ACL सर्जरी फेल होने के ना सारे कारण आप में फुलफिल थे। कमजोर ग्राफ्ट पहली चीज, दूसरा सर्जरी के बाद बेंडिंग नहीं करी गई, बेंडिंग करने से लिगामेंट ढीले होते हैं जो बनाए हैं, जब बेंडिंग आई तब टाइट नहीं कर पाए क्योंकि सर्जरी को 1.5-2 महीना निकल चुका था। तो स्क्रू में बेंडिंग नहीं होती, बेंडिंग नहीं होगी तो लिगामेंट ढीला लेट होगा, बेंडिंग सर्जरी के टाइम में हो जाए तो लिगामेंट तुरंत टाइट हो जाए। तीसरा, इसके अंदर इतना रेस्ट था कि जो प्रोटेक्शन दे रहा है आपके लिगामेंट को, मांसपेशियां, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, उसको बड़ा करने में 1-1.5 साल लग गए, तो रोज झटके पड़ते रहे। चौथा कारण, इसके अंदर कमजोर रहेगा 6 महीने तक, 1.5 महीने तक चिपकेगा नहीं, 6 महीने तक कमजोर रहेगा, ब्लड वेसल्स ग्रो करेंगे, फिर खाना मिलेगा, इसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन। अब 6 महीने तक प्रोटेक्शन कहाँ दिया आपने 1.5 महीने तक प्रोटेक्शन दिया होगा ब्रेस लगा के घर पे रह के, तो बात तो आदमी घर से बाहर निकलेगा ना, घूमेगा फिरेगा, जो झटके लग रहे हैं वेट से हो रहा है वो सब इसको तोड़ता है, तो उसमें प्रोटेक्शन भी नहीं है। पांचवा, इसके नर्व एंडिंग नहीं है, नर्व नहीं है तो दिमाग बचा नहीं रहा, ना मसल बचा रही ना दिमाग बचा रहा है इस चीज को। नर्व एंडिंग तब डेवलप होगी जब आप लेट रिहैब करोगे, लेट रिहैब आपने करा नहीं, तो सारे कारण तो थे आपका, ना लेट रिहैब हुआ, कमजोर टेंडन, बेंडिंग भी नहीं आई, मसल भी पतली पड़ गई, नर्व भी नहीं उगा पाए। अब इन सबको जब ठीक कर देंगे टूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। यही है 30% फेलियर। खत्म कैसे करते हैं कि भैया पहले सबसे ग्राफ दे दो, क्वाड दे दो, सबसे मोटा वाला क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ है ना, एक ही निकलेगा 10 mm का मोटा, पतले पतले टुकड़े नहीं निकलेंगे कि उसको मोटे करें। इसका जो इम्प्लांट है जो चिपकाने का वो भी बटन है, दोनों तरफ बटन आएंगे, फिक्सेशन डिफरेंस है। अब जो हड्डी कटेगी वो फ्लिप कटर से कटेगी, हड्डी नहीं कटेगी तो मजबूती ज्यादा बनेगी तो फेलियर नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा। पहले तो मोटी हड्डी कट रही थी, अभी फ्लिप कटर से कट रही है। इसके बाद जो बटन एडजस्टेबल है, फिक्स लूप डिवाइस, ये जरूरी है। एडजस्टेबल बटन लगने के बाद यहाँ 2 धागे इसमें अपने आप टाइट करते हैं, फिक्स लूप डिवाइस नहीं, फिक्स लूप डिवाइस लगेगी तो फिर फेल होगा। ये एडजस्टेबल डिवाइस, ऊपर भी एडजस्टेबल, नीचे भी एडजस्टेबल लूप और नीचे भी बटन। अब जो बटन लग गया है स्क्रू की, देखिए तो बेंडिंग पहले दिन से आ जाएगी, बेंडिंग पहले दिन से आएगी तो मैं सर्जरी के दौरान ही इसको बेंड कर लूंगा कई बार। ये स्टेप स्क्रू सर्जरी में नहीं होता है, इससे हमारे लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ता है, लिगामेंट लंबे हो जाते हैं, तो लिगामेंट 1.5 महीने बाद लंबा होगा, ये अभी लंबा हो गया, इसको मैंने तुरंत टाइट कर लिया दोनों जगह से। उसके बाद ये लिगामेंट 6 महीने तक चिपकेगा नहीं, 6 वीक तक चिपकेगा नहीं और 6 महीने तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो जो बाहर जो प्रोटेक्शन था उससे आपने 1.5 महीने के लिए लगाया, ये इंटरनल ब्रेस है, अंदर का ब्रेस है, इसको एंकर के थ्रू फिक्स करते हैं, बटन पे गांठ नहीं मारते, फिक्स कर दिया, ये आपको लगातार प्रोटेक्शन देगा, इसको टूटने नहीं देगा। कब तक टूटने नहीं देगा? जब तक ये मजबूत नहीं होगा। ये कितना बचाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैके क्लिनिक की वेबसाइट है, थोड़ा डॉक्टर है वर्ल्ड का, 88% रिडक्शन देता है जी इंटरनल ब्रेस, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रूव हो चुका है, क्योंकि खुद का टेंडन है, ये ग्राफ्ट खुद का है ना, हैमस्ट्रिंग को सॉरी क्वाड्रिसेप्स का, और इंटरनल ब्रेस को 88% रिडक्शन देता है, मतलब फेलियर रेट को 88% कम कर देता है, फेलियर रेट बचेगा। इसके बाद हमने लेट रिहैब भी कराएंगे, फोन कर करके आप आओ, नहीं आओ हम तो पीछे पड़े रहेंगे, हमें मालूम पड़ेगा आप नहीं आ रहे, जबरदस्ती डरा धमका के बुलाएंगे, फिर समझाएंगे, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो बच पाते हैं, बाकी सबको तो लेट रिहैब का ही है। तो इससे नर्व एंडिंग ग्रो हो जाएगी, मसल में स्टेबिलिटी आएगी, मसल हमारे नी को बचाएगा, पटेला उठ के चलेगा, पटेला घिसेगा नहीं, ACL के अंदर नर्व एंडिंग प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप होगी, जिससे हमारा ACL ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, वो बचा के रहेगा। ये सारी चीजें कर देंगे तो फेलियर के चांसेस खत्म हो जाएगा। नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको 6 महीने चिपके रहना है बस। ठीक, इसमें बहुत जल्दी हो जाओगे, पुरानी जितना वेट करने की जरूरत नहीं, अंदर ब्रेस है ना, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 9 में चलने वाला है। LET और करेंगे अगर मुझे लगा तो, अगर मुझे लगा तो लेटरल एक्स्ट्रा टेंडेंस LET और करूंगा मैं। ये हमें एक और लिगामेंट रहते हैं ALL, फ्यूजन सर्जरी के अंदर, ये छोटा सा प्रोसीजर है, सिर्फ एक एंकर जाता है, इसमें भी मैं स्क्रू नहीं लगाता, एंकर से करता हूँ, और फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सारी जो दिक्कत होती है वो सारी ठीक हो सकती है आज के ज़माने, और ये सब चीज़ें आप मैके क्लिनिक में पढ़ सकते हो। बहुत सारी स्टडीज, इंटरनल ब्रेस को लोग बोलते हैं ये वो फलाना ठिकाना, जिनको करना नहीं आता वो दुनिया भर के कुछ ही बोलते रहते हैं। तो इंटरनल ब्रेस की मालूम है कितनी रिसर्च है, पब्लिश पेपर्स, अमेरिकन और यूरोपियन डॉक्टर्स है, इतना पब्लिश डाटा है, पढ़ना जाके। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगता 24 लोग एंकर के साथ, सिर्फ फाइबर टेप नहीं, एंकर भी लगाना पड़ता है उसके लिए, तो आपका नहीं टूटता। इंटरनल ब्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको है ना 6 महीने तक सेकेंडरी इंजरी लगती है, तो आपका हीलिंग फेज चलेगा 6 महीने तक। 6 महीने तक प्रोटेक्शन देना जरूरी है। बाहर का ब्रेस नहीं दे सकता, अंदर का ब्रेस बनाएंगे 6 महीने तक देगा। अंदर का ब्रेस आपको मोबिलाइज जल्दी करेगा, पैर जल्दी बैंड करने देगा, वजन देने देगा, खुश रखेगा। घर से बाहर काम पे चले जाओगे 15 दिन में, क्यों वापस वही सब दर्द झेलना है? तो जब है आप लोग बैलगाड़ी को आया नहीं, कार में आए ना, तो अभी कार यही है, पुरानी टेक्नोलॉजी की जो बहुत ही घिसी-पिटी, कोई नहीं करता पड़ गई। आपके लिगामेंट बना और उसकी री इंजरी हुई इसलिए टूट गया, ये री इंजरी बचाएगा, सीधी बात। 6 महीने के बाद इंटरनल ब्रेस नहीं बचाएगा, 6 महीने के बाद आपकी मसल्स बचाएगी, आपको लेट रिहैब करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनल ब्रेस सर्जरी कराओ, एक्सरसाइज नहीं करो तो भी फेल हो जाएगा। हर स्टेज में इंप्रूवमेंट है सर, ये एक छोटी सी बात है। इंटरनल ब्रेस टेंडन में इंप्रूवमेंट है, इंटरनल ब्रेस सर्जरी सिर्फ अलग सर्जरी नहीं है, इसे मालूम है कितने इंप्रूवमेंट है, जो मैं आपको अभी बता। पहली चीज टेंडन इंप्रूव है, इसमें इंटरनल ब्रेस आपको लेना देना नहीं है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन अलग है बिल्कुल, IB तो अलग है ना, टेंडन आया मजबूत,
हड्डी कम कटी उसका लेना देना है फ्लिप कटर से, उसमें इंटरनल ब्रेस का कोई लेना देना नहीं। दर्द कम होगा, बेंडिंग जल्दी आएगी। बटन नीचे लगा, इसमें इंटरनल ब्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बटन लगने से बेंडिंग जल्दी आएगी, आदमी फ्री रहता है। इंटरनल ब्रेस एक और स्टेप है ताकि मेरे को 6 महीने से प्रोटेक्शन मिल जाए। इसमें एक स्टेप आगे नहीं है, इसमें हम हर स्टेप पे आगे। इंटरनल ब्रेस उसका एक पार्ट है सक्सेस का। इज नॉट ओनली इंटरनल ब्रेस, क्वाड्रिसेप्स टेंडन, फ्लिप कटर, नीचे एडजस्टेबल बटन्स, फिर इंटरनल ब्रेस। ये अलग सर्जरी नहीं, ये एक एक करके आज हम यहाँ पहुंचे 20 साल। अब मेरे को 10 साल बाद आओगे तो मैं कुछ और लेके बैठा हूँ। मेरे को तो ACL ही करना है जिंदगी में, कुछ और करना है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।